इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नक़ी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में हुकूमती पॉलिसियाँ मोबाइल फ़ोन के सिलसिले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और असम्बलिंग प्लांट्स के हवाले से मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ आती रहती हैं। इन्हीं दिनों एक और हुकूमती इक़दामात का ऐलान किया गया जिसके तहत जो SKD है, इन्हें जो यहाँ पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन असम्बल्ड होते हैं उसके लिए जो मटेरियल आता है उसके लिए भी हुकूमत ने एक अहम इक़दाम का ऐलान कर दिया है जिसके तहत 100% LC की पेमेंट जमा करानी होगी खोलने से कबल। जैसे ही आप LC इंपोर्ट के लिए SKD के लगाएंगे तो पहले जो इससे कबल पॉलिसी जो थी उसमें 10% पर अमल दरामद हो जाता था और अब जो है वो 100% पेमेंट जमा करानी होगी। इससे कबल पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ असम्बलिंग प्लांट अपने ख़ास तौर पे एक प्लांट जो इब्तिदा से जो है असम्बलिंग प्लांट पाकिस्तान में मोबाइल के सिलसिले में स्मार्टफोन के काम कर रहा है और 3 ब्रांड उसके तहत चल रहे हैं। उनकी पॉलिसी तो ये थी कि वो वहाँ से पेमेंटें लेते थे और उसके बाद एक तारीख़ देते थे 30 दिन की, 20 दिन की, 40 दिन की और माल डिलीवर करते थे। लेकिन जब दूसरे असम्बलिंग प्लांट आए पाकिस्तान में दूसरी कंपनीज़ के तो उन्होंने मराद देनी शुरू की, जिसमें सैमसंग भी है, शॉमी भी हैं, टेक और दूसरे कई ब्रांड जो इसमें अमल कर रहे हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू किया। तो लोगों की पेमेंट कम लगती थी क्योंकि उसकी वजह वो थी SKD में 10% एडवांस पेमेंट होती थी और 90% आने के बाद दिया जाता था। तो अब आन के ये जो है नए इक़दाम जो हुकूमत ने किए इससे बेइंतहा सख्ती होने का इम्कान है। उसकी वजह है कि मेरे पैसे जब 100 रुपये लगे हुए होंगे और काफ़ी दिन के लिए, अब वो 40 दिन में आता है कंटेनर, 30 दिन में आता है या 2 महीने में आता है या 15 दिन, ये तो ब्लॉक हो गए। उसके बाद फिर जब यहाँ पर वो पहुँचेगा उसके बाद जब असम्बल प्लान में जाएगा और उसमें जो पेमेंट लगेगी वो इसके अलावा है, यानी जो मतलब पेमेंट खर्च करने के बाद इतने दिन मज़ीद रहेगी वो इसके अलावा होगी। फिर डिलीवर किया जाएगा तो पेमेंट लगेगी। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जो पेमेंटें असम्बलिंग प्लांट में लगाते हैं वो अमूमन अपने सरमाए को कि कितने अरसे के लिए टर्नओवर में जा रहा है उसके हिसाब से रखते हैं। जहाँ ये एक इक़दाम किया गया है जिससे कि लोग तादाद में जो मुकर्रर तादाद है उसके अंदर ही मंगवाएंगे और ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे, पेमेंटें पहले लेंगे। इसकी वजह से रेशो बहुत ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो माल आना है उसकी तादाद काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है जितनी मेरी गुंजाइश होगी असम्बलिंग प्लांट की हैसियत से, अगर मैं ऑनर हूँ तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल मंगवाऊँगा और उसकी 100% पेमेंट जमा करानी मेरे लिए मजबूरी होगी। जब मेरे पास पेमेंट जितनी होगी उसी के हिसाब से चलूँगा ना। अगर मैं पहले 1 लाख पीस मंगवाता था 10% दे के तो समझ ले 90% यहाँ देना पड़ता था। अब पूरे पैसे जमा कराने पड़ेंगे और उसके तहत जो है वो ये जमा करा के उनकी पेमेंटें लेनी पड़ेंगी। यानी बाद में डीलर से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर वसूल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप पेमेंट लेंगे लेकिन उसकी पेमेंट भी कई अरसे के लिए अगर बंद होगी तो वो भी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रखेगा। जब मेरे पैसे पूरे लगेंगे तो मैं प्रॉफिट भी अपना रखूँगा। उसी के हिसाब से महंगाई का तूफ़ान एक आएगा, जो अंडरकट पे माल बिकता है उससे भी जान छूट जाएगी, दीगर चीज़ें भी उसके अंदर जो है ना वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से जो बनाया गया है, स्टेट बैंक की नहीं, जो इंतज़ामिया मैनेजमेंट होती है उन्होंने अपने फ़ैसले खुद करने होते हैं। उसके तहत अब नई शरह सूद पर 2.5% बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 12.25 पर आपको शरह सूद पर बैंक कर्जा देंगे। तो ये 2.5% का इजाफी जो बोझ आ रहा है ऊपर से, ये जो पेमेंट आपको एडवांस 100% LC की जमा करानी पड़ेगी, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आने का इम्कान है। यहाँ वही डिस्ट्रीब्यूटर वही क्या कहते हैं अपना असम्बलिंग प्लांट्स के लोग काम कर सकेंगे जो माली तौर पर बेहतर होंगे। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर माली तौर पर कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक उसको उस शरह पर, जिस परसेंटेज पर या जिस तादाद में वो चाहता है मोबाइल फ़ोन
अपने डीलर्स के लिए स्टॉक वो नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वजह ये है कि असेंबलिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट मांगेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर अपने एमडी से पेमेंट मांगेगा। तो ये एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसकी अच्छा एक तरफ ये है, दूसरी तरफ डॉलर भी अप एंड डाउन की वजह से मामलात गमगीन हो चुके हैं। हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ये चाहती है कि जो सामान तायुश यानी लग्जरी आइटम्स पर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की जाए, पाबंदी कराई जाए मुख्तलिफ़ शक्लों में। तो उसकी तादाद कम करने के लिए ये नुस्खे बनाए गए हैं। तो उम्मीद है, अब देखना यह है कि इसका रिज़ल्ट आपको आइंदा महीने तकरीबन मई तक निकलेगा, क्योंकि महीना रमज़ान का है, इसमें वैसे ही कुछ कमी हो जाती है। अप्रैल गुजर जाएगा, मई से इसका रिज़ल्ट आएगा कि क्या फ़र्क आया, क्या नीचे आया, क्या ऊपर आया। नई खबर पर जाने से पहले फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। पाकिस्तान में हस्ब रिवायत इफ्तार डिनर मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन की कंपनियों की तरफ से जो दिए जाते हैं उनकी इब्तिदा हो चुकी है, और पहला इफ्तार डिनर स्मार्ट लिंक की जानिब से कराची में 12 तारीख को दिया जा रहा है मकामी 5 स्टार होटल में, जिसमें कार्ड तकसीम कर दिए गए हैं। सेलेक्टेड डीलर्स को जो उनके एमडीज़ हैं स्मार्ट लिंक के, उनको बुलाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़े जो स्मार्ट लिंक के सरबराह हैं वो भी शिरकत करेंगे यकीनी तौर पर। इसी के साथ साथ दूसरी जो उम्मीद है, 15 तारीख को सिकोटेल मकामी क्लब में जो है अशाइये का एहतमाम कर रहा है इफ्तार डिनर के साथ, और उसके अंदर भी सेलेक्टेड उस्मान सुल्तान इसकी मनसूबबंदी कर रहे हैं, आजमी जो डायरेक्टर हैं सिकोटेल के, आजमी मिसबा के साथ मिलके। तो उम्मीद है 15 तारीख यानी जुम्मे वाले दिन उनकी तरफ से इफ्तार डिनर दिया जाएगा। इसी के साथ एक ख़बर और देता चलूँ कि आईटेल के सरबराह ज़ीशान यूसुफ जो है वो एक बड़ा इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में उनके एमडीज़ शिरकत करेंगे। उसी के साथ साथ उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके जो मालकान हैं वो भी शरीक होंगे, जो कि हस्ब रिवायत ज़ीशान यूसुफ साहब की तकरीब में यकीनी तौर पर वो आते हैं। और इसका अमली सबूत ये है कि बहुत सारे जो दौरों में नहीं जाती मौज़ूद शख्सियात वो ज़ीशान यूसुफ की दावत पर गुज़िश्ता दौरा बाकू में भी मौजूद थे। तो इसी के साथ उम्मीद ये है कि ये जो इफ्तार डिनर होगा उस दौरे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यादगार होगा। इसमें तकरीबन सारी जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी क्रीम भी शिरकत करेगी, और वो एक डिफरेंट अंदाज का जो है बड़ा इफ्तार डिनर जो है वो अशाइया दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो देखिए, ज़ीशान यूसुफ की तबीयत तो आपको इल्म ही है कि वो ज़रा खूब से खूब तर करने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद ये की जा रही है इफ्तार डिनर भी यादगार साबित होगा। इसी के साथ दूसरी कंपनियां भी अपने मंसूबे बना रहे हैं। अब देखना ये है कि इनमें पहल कौन करता है। ये 3 की इत्तला तो मैंने आपको दे दी है। उम्मीद की जा रही है ये 1 हफ़्ते के दौरान ही इंशाल्लाह इफ्तार डिनर का एहतमाम करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।